सब्र का महीना रमज़ान चल रहा है और इसमें बेसब्री का इजहार किया गया, वो भी मस्जिद के अंदर। बात दो युवकों से शुरू हुई और इतनी बड़ी कि मस्जिद के बाहर इसे लेकर बवाल हो गया, मारपीट तक नौबत पहुंच गई। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं यूपी के ज़िला बरेली की। बरेली की एक बड़ी मुस्लिम कॉलोनी है फाइक। ये मामला फाइक कॉलोनी की मस्जिद आसिफा जमाल का है, जिसे नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 2 दिन पहले फजर की नमाज के बाद एक युवक को टोका गया। उससे कहा गया कि तुम्हारे नमाज पढ़ने का ये तरीका सही नहीं है। उसने जवाब दे दिया। बात थोड़ी बड़ी, लेकिन वहाँ मस्जिद के अंदर का मामला था, इस वजह से इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब दोनों ही मस्जिद से बाहर आए और इस पर चर्चा शुरू हुई तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी कि रात में मस्जिद के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मस्जिद के लाउड स्पीकर से कुछ ऐसा ऐलान किया गया जिसे लेकर तनाव पसर गया। मारपीट की भी नौबत आई, लेकिन कुछ लोगों ने फिर किसी तरह से इस पर काबू पा लिया और दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया। कहा यह गया कि विवाद मसलकी है, मसलकी राजी को लेकर ही बात आगे बढ़ी है। लेकिन द लीडर हिंदी की टीम ने जब मौके पर जाकर फाइक कॉलोनी के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मसलकी झगड़ा नहीं था। बात दो युवकों से शुरू हुई थी, उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा और उसके बाद दोनों ही पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए थे। हमने इसमें अलग अलग लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी और किस तरह से फिर मामला निपटा दिया गया है। अच्छी बात यह रही कि चूंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ऐसा अशरा जिसमें यह कहा गया है कि इसमें बख्शिश तलब की जाए, दुआएं मांगी जाएं, इसमें इस अशरे में इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं थीं। कॉलोनी वालों ने इस मर्म को समझा और उसके बाद इस मामले को निपटा दिया। आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ है। असल में ये आपस में बच्चों का ना जी। लड़ाई झगड़ा का मसला था। हम्म। तो उसमें होता यह है कि हर आज के टाइम में इंसान अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे से कोई तू भी ना कह दे। जी। ठीक है, तो तू में बात इतनी आगे बढ़ गई कि तू तू देवबंदी है, तू ये है, तू वो है, इस तरीके से काफ़ी फिर जो है बात इस तरीके से आगे बढ़ गई। फिर जो है बस्ती के ही जिम्मेदार लोगों ने आपस में जी। समझौता कर लिया, निपटा लिया। ये हुआ सर। अच्छा, बरेलवी देवबंदी जैसा कुछ नहीं था। ना वो तो बस मैं बताया कि वो उस तरीके से अफवाहें वही है कि बात कुछ होती है सर, और जहाँ 200 लोग हैं रमजान शरीफ में तो हाँ अंदाज दूसरे होते हैं। थोड़ा बहुत ही होते ही रहता है, मतलब रमजानों में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो दिमाग चलाने वाले ज्यादा होते हैं। थोड़ा बच्चों में कुछ थोड़ा सा हो गया होगा इख्तलाफ, किसी को तरीका पसंद नहीं आया होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ कहा सुनी हो गई है। अब पढ़ते तो नमाज सब पहले ही से हैं, वो भी यहीं के हैं, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आया कि मतलब वो लड़का भी यहाँ बहुत अरसे से पढ़ता, किस चीज़ों पे क्या चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसा तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। वो लड़का भी तो यहीं का रहने वाला है, कोई नया थोड़ी आया, वो भी 4-5 साल से यहाँ नमाज पढ़ता है। अब ये है ना आजकल थोड़ा सा मतलब जो रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें नमाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ नए भी हो जाते हैं, तो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो शिकायतें भी बढ़ती हैं। तो इसके कोई चक्कर है कि किसी उसका कुछ तरीका पसंद नहीं आया होगा कुछ लड़कों को, उन्हीं लड़कों ने कुछ एतराज़ वेतराज़ किया होगा, उसी को कहा सुनी हुई, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है, वो लोग अपने उधर चले गए, ऐसा कोई मामला है नहीं। रमज़ानों में बहुत लोग राय देने वाले नए नए आ जाते हैं ना, नए नमाजी होते हैं तो बारात ज़्यादा इकट्ठी होती है, तो उसी में कुछ इख्तलाफ हो गया होगा आपस में, और कुछ ऐसा है नहीं वैसे।